जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आज़ाद इलाहाबाद से और आज हम आए हैं एक्स हवलदार प्रमोद सिंह साहब के रेसिडेंट पर और वन रैंक वन पेंशन के बारे में आज ये बताएंगे। जो वन रैंक पेंशन सरकार लागू किया है तो उससे ये बहुत ज़्यादा खुश है, उसी के बारे में बताइए कितना ये खुश है, आपके सामने ये बताएंगे। अच्छा बताइए कि आप कि जो वन रैंक वन पेंशन लागू है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं क्या उससे? खुश तो तब होता सैनिक जब सही ढंग से मिला होता। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं। जी बता दीजिए। मैं एक्स दफेदार प्रमोद कुमार सिंह, पूर्व सैनिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष वतन जनता पार्टी। मैं एक सैनिक हूं और सैनिक होने के नाते वो आरोपी के बारे में आपने पूछा। वो आरोपी देखिए इसलिए गवर्नमेंट ने देने की कोशिश की कि हमारा सैनिक सीमा पे लड़ाई करता है, परेशानियों से जूझता है, बचपन में जाता है। बचपन का कहने का आशा यह है कि 17 साल 18 साल में चला जाता है। वह भारत देश के हर चीज को सही ढंग से देखा नहीं होता, उसका बचपना होता है और पूरी जवानी वहां सेना में गुजार देता है और जवानी जब उसकी ढलने लगती है तो सेना से वो बाहर चला जाता है। धन्य है वो वीर, धन्य है वो सैनिक, इस भारत माँ के सपूत जिन्होंने कम से कम इस भारत माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। अपने माँ बहन, गांव घर समाज परिवार को छोड़ करके अकेले सीमा पे पड़े रहते हैं, अकेले पड़े रहते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं। सर्दी गर्मी धूप बारिश किसी चीज की परवाह न करते हुए गोलियों, जहां तक की आपकी बात करेंगे, गोलियों की परवाह नहीं करते। सामने से गोली आती है, उनको पता होता है कि अगर गोली लगेगी तो सीने में लगेगी, फिर भी आगे बढ़ते हैं। फिर भी हमको फक्र होता है कि मैं सैनिक हूं और गोली अगर लगेगी तो हमारे सीने में लगेगी, कम से कम पीठ में नहीं लगेगी। इस फक्र के नाते सैनिक कहा जाता है उसको। तो सैनिक सैनिक होता है, चाहे वो पूर्व सैनिक हो चाहे सैनिक हो। बात रही वो आरोपी 2 की, वो आरोपी 2 में इतनी विसंगतियां हो गई कि जवान अलग बिखर रहा है, जेसीओ अलग बिखर रहा है, अफसर अलग बिखर रहे हैं। सरकार सोची कि मैं तो बहुत लड्डू ले लूंगा, इनको भोला भाला समझ के ऐसे बांट दूंगा जैसे प्रसाद की तरह लोग बंटते हैं। यह प्रसाद नहीं है, एक सैनिक का अधिकार है। पेंशन जो होती है सैनिक को दिया जाता है, चाहे किसी को पेंशन दिया जाता है उसके जीवन यापन के लिए। अब जीवन यापन में इतना महसूस न मजबूर न कर दें कि वह यह महसूस करना शुरू कर दे कि हमारा जीवन घुट घुट के जीना पड़ रहा है। 2 शब्दों में मैं कहूंगा कि सैनिक को जीवन यापन करने के लिए जो पेंशन दी जाती है उसको कम से कम इतना होना चाहिए कि वो अपने बच्चों की देख रेख कर सके, माँ की परवरिश कर सके, बाप की परवरिश कर सके, बीवी की परवरिश कर सके, बच्चों को पढ़ा लिखा करके समाज में सामाजिक प्राणी बना सके। ऐसा मत कर दीजिए महंगाई की मार झेल करके दिए आप बढ़ा रहे हैं। महंगाई बढ़ती है 4%, बढ़ाते हैं आप 2%। क्या होगा? आज देख लीजिए आटा चावल दाल की महंगाई, लोग मजबूर हैं, बीजेपी के दबाव में लोग दबे हुए हैं, डर के मारे नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर आदमी अंदर अंदर अपनी बात कह रहा है कि अगर यह महंगाई की मार ऐसी रही तो सैनिक क्या, हर भारतवासी किसी दिन न किसी दिन मुंह खोलने को मजबूर हो जाएगा। यह तो आज सैनिक अपनी बात कह रहा है, जंतर मंतर पे खड़ा है। आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं डीएम को, सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं, मजबूरन देना पड़ा है, नहीं तो सैनिक कभी सीमा पे लड़ना चाहता है, न कि आपस में देश के अंदर अपनी बात कहने के लिए लड़े। यह काम तो सरकार का होना चाहिए था कि वह हमारे लिए लड़े, न कि हम सरकार से लड़ें। आज ऐसी नौबत आ चुकी है। बीजेपी सरकार को लोग बेहतर समझ रहे थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने ऐसा कर दिखाया है, जब से सैनिक नहीं रहेगा, जवान नहीं रहेगा, किसान नहीं रहेगा तो कैसे भारत देश रहेगा? भारत माँ के सपूत अगर भारत के लिए नहीं लड़ेंगे तो आपस में लड़के फिर क्या करेंगे? हम लोग आपस में नहीं लड़ने के लिए आए हैं। हम लोग विदेश में जो दूसरे देश हैं, पाकिस्तान है, चाइना है, वह बार बार हमको आके दिखाता है, बॉर्डर पे सीमा पे आके तैरता है। अभी नौबत आएगी, हम लोग सैनिक हैं, सीमा पे खड़े मिलेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे कि हमको सरकार पेंशन दे न दे, कम दे ज्यादा दे। हम आपस में अफसर जेसीओ वार आप विघटन कर रहे हैं। हम सैनिक हैं, सभी सैनिक हैं, सब एक हैं और सबको एक रहना चाहिए। अगर कहीं अफसर के दिमाग में अगर कोई यह भरा हो कि हम आपका वेतन ज्यादा कर देंगे, आपकी पेंशन ज्यादा कर देंगे, ओआर जेसीओ आपके साथ देंगे। अरे माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं, अगर उसको हम भूखा मार दें, उसको दूध न पिलाएं, बच्चा रोता है, तो यह कैसे संभव है कि नहीं आप हमको पेंशन नहीं देंगे, हम आपकी बात मान लेंगे? बात रही सैनिक से हटके मैं बात करता हूं 2 शब्द, क्योंकि मैं सैनिक के साथ साथ एक राजनीतिक अध्यक्ष भी हूं। बात रही सैनिक की, तब तक तो मैं सैनिक की तरह बात करूंगा, और जब राजनीतिक बात आ जाएगी तो मैं राजनीतिक हैसियत से बात करूंगा
फिर जैसी आज मैं अकेला दिख रहा हूं आपको, हो सकता है किसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी भी अकेले थे सदन में, लोग उनके ऊपर हंसते थे कि इनकी सरकार क्या बनेगी, ये तो अकेले हैं। लेकिन आज वही बीजेपी सरकार है जो 2/3 बहुमत से है। तो यह संभव और असंभव कभी नहीं होता है। 40 साल में भारतीय जनता पार्टी के अलावा सपा बसपा आई और खत्म होने के कगार पे चली गई। छोटी छोटी पार्टियां अपने चरम सीमा पे जा रही हैं, उसी तरह वतन जनता पार्टी भी जाने वाली है। और इसी 22 से 27 के बीच में हम वह कर दिखाएंगे। अगर इन सैनिकों का नहीं हुआ तो इसी लोकसभा चुनाव में हम आपको दिखाएंगे। हमारे सैनिक पूरे देश में हैं, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको आह्वान करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आपको पता चल जाएगा। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा केवल करवट बदला था। सपा की सीट हार करके जो अखिलेश यादव के घर की थी, लोग कहते थे कि मुलायम का गढ़ है, बीजेपी की निरहुआ को जिता दिया, हम लोगों ने सांसद बना दिया। इस बार देखिए थोड़ा सा हम लोग करवट बदलेंगे, निरहुआ से भी खुरहुआ को बना देंगे। इसलिए बीजेपी को अभी से ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग प्रयाग में रहते हैं, इलाहाबाद की फूलपुर लोकसभा सीट है, सैनिकों से परिपूर्ण है। थोड़ा भी अगर हम लोग एक बार खाली आंख दिखा दें, आवाज उठा दें, उसी दिन लोकसभा सीट कहां जाएगी इनको पता भी नहीं चलेगा, दूसरा सांसद खड़ा मिलेगा। इसलिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल हैं, वह सैनिकों के साथ फिर भी खड़ी मिलती हैं। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि जब अगर ये हमारी बात सुनेंगे तो हम इनकी बात सुनेंगे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। कुल मिला के एक बात जरूर कहेंगे कि सैनिकों का एमएसपी, सैनिकों को आरोपी की विसंगतियां दूर हों। प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे हैं अपनी बातों में। लोग एक शेर के माध्यम से बताना चाहता हूं, लोग कहते हैं कि हंसकर गुस्से को टाल देते हैं, सबको खुशियों में ढाल देते हैं। कितने अच्छे मोदी जी हैं जो बातों बातों में ही काम निकाल देते हैं। मतलब काम करने के बजाय वो बातों से ही काम चला रहे हैं। 2 सरकार उनकी चल गई, 10 साल बीतने वाला है, काम करने की जरूरत नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम जैसा माहौल जहां मिलता है, जैसी बात कहते हैं वैसा माहौल में लोग ढल जाते हैं। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की बुराई करके सिर्फ 2 बार सरकार बनाई है। यहाँ की जनता को जागना पड़ेगा, सैनिकों को जागना पड़ेगा कि भोली भाली जनता बातों में मत आओ। अब वह दिन आ गया है, इनको वह दिन दिखाना पड़ेगा। अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो हमको आपको सैनिक बन करके जैसे सीमा पे लड़ते हैं उसी तरह अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। साथियों, अभी आपने हमारा एक्स सर्विसमैन प्रमोद जी को सुन लिया है। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। आपने वीडियो देखेंगे, लेकिन वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा शेयर करना है। कितना शेयर करना है, इतना शेयर करना है, इतना शेयर करना है कि श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट ना बचे, हर जगह हर एक फौजी को पास पहुंचना चाहिए। और इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जय हिंद।